और शाम के भगवान को केवल ज्ञान। कहा जाता है जिसने दिया वो तर गया और जिसने लिया वो तर गया। ऋषभदेव से लेकर के महावीर भगवान तक जिस व्यक्ति ने तीर्थंकर को पहला आहार दिया वो तद्भाव मोक्षगामी जीव बन गया। इस भाव में अगले भाव में निकट भाव बन गया और वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा पुण्य कमा लिया। तीर्थंकर का आहार देना भी बहुत पुण्य और सौभाग्य की बात है। इस प्रांगण में बहुत सारे लोग बैठे हैं, हाथ पैर ठीक है। क्या कहा मैंने? हाथ पैर, हाथ जोड़कर बोलो, हाथ पैर ठीक है, मन भी ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आप पागल हो, लूले लंगड़े हो, आड़े तिरछे हो, शरीर में सफेद दाग भी नहीं है, बिल्कुल सर्वांग सुंदर हो, कपड़े भी हैं, व्यवस्था भी है, फिर भी अंतरंग के परिणाम नहीं बन पा रहे कि मैं तीर्थंकर को आहार दे पाऊं। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुनियों को आहार दे लिया, आचार्य उपाध्याय को आहार दे दिया, साक्षात तीर्थंकर को आहार दे दिया, वो कभी जिंदगी में नरक नहीं जा सकता। वो जिंदगी में कभी तिरंज गति में नहीं जा सकता। दो गति उसकी पक्की हो जाती है, या तो मनुष्य बनेगा या फिर सीधे स्वर्ग में देवता योनि पे जन्म ले लेगा। इतनी बड़ी गति मिलती है सिर्फ मुनियों को आहार दान देते हुए। एक बार देने से काम नहीं चलेगा, देते रहना चाहिए। आयु कर्म का बंध अगर बंध गया है नरक का, तो मालूम है क्या होता है? जैसे ही आपके घर में साधु पहुंचे, आपके घर में पहुंचे, आपके निकट आ गए, नवदा भक्ति हो गई, तो आदमी घर के सामने ढेरी पर खड़ा रहेगा और आप लोग कहोगे आओ आहार दे लो। नहीं नहीं, कपड़े नहीं है। अरे हम दे रहे, अरे हमने कुछ खा लिया है, अरे कुल्ला करके आ जाओ, अरे नहीं रहने दो, छोड़ो। समझ जाओ कहीं ना कहीं तुम्हारा बंद बंद गया है। कहाँ का बंद? जोर से बोलो। तुम्हारा नहीं बंधा इसलिए बगल में बैठे। कहाँ का बंद? और दूसरा, अब आप सोच लीजिए, बैठे बैठे विचार करिए कि साक्षात चंदा प्रभु तीर्थंकर तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हारे भाव नहीं बन रहे। कितना दुर्भाग्यशाली जीव में। और एक देखो, ठंड की परवाह नहीं, गर्मी की परवाह नहीं, धोती दुपट्टा की परवाह नहीं, जैसे मिले वैसे मिलकर मिलाकर व्यक्ति आहार देने के लिए आकुल है। मैं कह रहा पीछे पीछे, मैंने कहा आगे आगे, मैंने कहा घूम जाओ, बोले घूम जाओ, बोले इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। मैंने कहा 1-1 लाख रुपए की बोली ले लो, बोले हाँ ले लो। क्यों? क्योंकि उसको अपने इस देह को विधेय तक पहुंचाना है, सिर्फ आहार दान। और पहला इस युग का आहार दान तो राजा श्रेयांश ने प्रारंभ किया और उस तरफ से अविरल धारा चालू हुई, ऐसी चालू हुई कि आज भी मुनियों को चिंता नहीं होती रोटी और सब्जी की और आहार की। श्रावक 3-3 दिन तक सोता नहीं है कि मेरे घर में चौका लग रहा है, मुझे आहार देना है। और अचानक से बोर्ड पर तुम लिख करके जाओ कि कल मेरा चौका है, और अचानक से तुम्हें खबर मिले महाराज जी तो नहीं आ रहे। बता, हमने इतनी अच्छी तैयारी करी और मुनिराज नहीं आए। ओहो, कितना अखरता अंदर से, कितने अंदर से परिणाम आकुल व्याकुल होते हैं। और तो कुछ महिलाएं ऐसी होती है, बोले चलो कोई बात नहीं, कुछ सूखा सामान ही रखकर जहां वो है वहीं दे आए, कम से कम हमारा सामान तो चल जाए। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको रात के 10 बजे और 11 बजे अध्यक्ष और मंत्री फोन करते हैं कि बहन जी कल महाराज जी आ रहे हैं, चौका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयारी, आप चिंता नहीं करो, मैं बेटे को बुला लेती हूँ, बच्चों को बुला लेती हूँ, चौका लगेगा। ऐसे पुणात्मा जीव भी इस धरती पर है। और कुछ ऐसे भी हैं 4-4 महीने साधु रह जाए, चौका लगा लो, अरे यार कौन लगाए, ये कर लो, हमसे मत कहो। अच्छा, किट्टी पार्टी तुरंत, चाट पकोड़े तुरंत, मंत्री जी को बुलाना तुरंत। यानी आपकी द्रव्य पवित्रता को प्राप्त नहीं होने वाली, इसीलिए गलत जगह खर्च हो रही है। द्रव्य पवित्र होती तो दिगंबर संत के अंजलि में आ जाती। पवित्र द्रव्य इसलिए कह रहा हूं, सबसे बड़ा दान
आहार दान इसलिए रखा गया, दिगंबर साधु 10:30 11 बजे 12 साढ़े 11 बजे तक आहार ले लिए और लेने के बाद सीधे वो समाहित करेंगे, यानी दिन भर का सारा कर्म तुम्हारा नाश होकर के पुण्य में बदल दिए, यानी ब्लैक व्हाइट में हो गया। इतना बड़ा। उसके बाद स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक, फिर दूसरे दिन सामायिक, 3 टाइम की सामायिक, 4 टाइम का प्रतिक्रमण, 6 टाइम का स्वाध्याय और दिन भर माला। कितना बड़ा पुण्य उस श्रावक को दे जाते हैं जिस व्यक्ति ने उन्हें पहला ग्रास आहार कर दिया। इसलिए आहार दान की प्रक्रिया, और ज्यादा कुछ उसमें करने नहीं पड़ता। लोगों को लगता होगा आहार दान के लिए, अरे भैया कौन लगाए कौन बनाए, अरे भैया हम नहीं कर पाएंगे। आप लोग कभी साधु के लिए व्यवस्थित आहार बना ही नहीं पाते। आप लोग बनाते हो दिखाने के लिए। विनय जी क्या बनाते हैं? अगर आप हकीकत से बताना, महायज्ञ नायक जी, किशोरी लाल जी कितने दिन से बादाम नहीं खाए? बताओ, ईमानदारी से बताओ। बादाम कितने साल हो गए? बहुत साल, 40-50 साल हो गए होंगे। नहीं, बादाम नहीं खाए। सोच लीजिए। जूस अनार का कब से नहीं पिया? कबू का मतलब साल खाड़ में एक बार। तीर्थंकर परमात्मा। एक मिनट, आप सोच लीजिए, जब साल खाड़ में तुम खुद पीते हो और कोई साधु तुम्हारे घर पे आहार लेने आए तो उनको जग भरकर पिलाते हो, तो आप खुद सोचिए, आपने अपने लिए बनाया कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर जिस चौके में जूस ना हो तो लोग क्या कहते हैं, जूस नहीं निकाली। हमने सोचा ठंड है। ये नहीं कह रही कि व्यवस्था नहीं है, वो ये कहेंगे कि ठंड है, ठंड के चक्कर में हमने बनाई नहीं। साधु कभी किसी से नहीं कहता कि मेरे लिए जूस लाओ। साधु कभी नहीं कहता कि बादाम का हलवा बनाओ। साधु ये नहीं कहता कि 56 भोग करो। वो तो ये कहता है कि आप तो नवदा भक्ति करो, जो तुम्हारे पास है वो दो, और जो तुम बनाओगे अपने लिए, खुद के लिए। अगर यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, मैं पूछूंगा कितनी सब्जी तुम खाते हो? बताओ रेनू, कितनी सब्जी बना के आई तुम घर में? 1 या 2, और चौके में 5 या 6 बनती है। तो मतलब आपने किसके लिए बनाया? साधु के निमित्त से। और यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं उद्दिष्ट त्याग होता है साधुओं का। अगर आपने साधु के चौके में ये कह दिया कि बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, अब सच्चा साधु होगा तो वो पानी भी नहीं लेगा। नहीं, हमारा त्याग है। कई लोग रहते ना, रबड़ी बनाई अब बुरा नहीं डालती, उन्हें मालूम है उपाध्याय भैसन सागर का आजीवन मीठा त्याग है। कहती महाराज जी कितनी मेहनत से आपके लिए बनाई, मंजली बंद कर देता हूं। ले लो हमसे नहीं, इनसे ले लो। हम आए पहली बार, हमसे ले लो। अब उनको मैं मौन खोलकर क्या बताऊं, या उस समय क्या इशारा बोलूं, क्या करूं, क्योंकि मेरी मजबूरी नहीं है, मेरे नियम है। अगर आपने पानी भी कह दिया कि आपके निमित्त से मैंने कुएं का वहां से लाया, तो साधु पानी नहीं ले सकता। वो ये कहे कि मैं अपने लिए बनाया था, आप निमित्त मिल गए आपको आहार देने का, तो मैंने सोचा 4 रोटी मैंने बनाई, 2 तुम्हें दे दूंगा तो मेरे दिन भर के सारे कर्म धुल जाएंगे, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए मैंने आहार दिया। झांसी में हम लोग अचानक से, मैं मंदिर से निकला और जितने चौके लगे थे वहां नहीं पड़ गया। मैं चला गया दूसरी चौके में। सब लोग देख करके बड़ा हैरान, विनोद जी महाराज जी यहाँ कहाँ चले गए, महाराज जी यहाँ कहाँ चले गए। मैं बार बार एक दरवाजे तक जाऊं और वापस मंदिर के चौखट तक वापस आऊं। 2 बार जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों को लगा अंदर कोई है, तो एक व्यक्ति ने कहा ये भगत जी का घर है, वो प्रतिमाधारी है साहब, हो सकता है महाराज का नियम हो इनका। बड़ा दरवाजा खटखटाए, भगत जी 2 रोटी सिगड़ी में रख करके और 2 टमाटर का भरता रख करके कपड़े बदल रहे थे। उनको खबर मिली महाराज आ रहे हैं बार बार, और दौड़ के ऊपर से आए, बुजुर्ग थे 65 साल के, नीचे आए और बोले क्या होगा, क्या चिल्ला रहे। उन्होंने कहा महाराज तुम्हारे चौके तक आ रहे हो, पता नहीं उनकी विधि नहीं मिल रही। वो तुरंत आए, बोले कछु नहीं, लो एक कलश पकड़ा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, 7 प्रतिमाधारी, हे स्वामी शुद्धि है, आइए आइए आइए। मैं तुरंत पड़क गया। दूसरी महिला बोली कछु है नहीं इनके घर में, क्या खिलाएंगे। मैंने कहा कछु नहीं है ना, यही सब कुछ है। मैं गया, उन्हें पाटा लगाया,
मैं बैठा और उनके हाथ पैर एकदम फूल गए। बोले महाराज अचानक आगे कैसे करे? मैंने कहा यही तो है अतिथि जिसकी कोई नहीं है तिथि, यही अतिथि। और खड़े हो गए, उन्हें जल दिया गरम, हमने हाथ धोए बढ़िया, और मुद्रिका खोल करके ऐसे अंजलि बांधी, उन्हें 2-3 गिलास जल दे दिया। अब वो मुझे देखे मैं उन्हें देखूं। उन्हें सिगड़ी से झड़ाई रोटी 2 और 1 रोटी के 4 गिलास बनाए दिए, टमाटर में नमक डाला आधा, मुझे दिया, मैंने 1 रोटी खाई, उन्हें दूसरी देने की चाह करी। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए, और आहार करके आ गया। मैं आपको जिंदगी की हकीकत बता रहा हूं, जितनी साधना मैंने 24 साल में नहीं करी ना, उस 1 रोटी ने मुझसे करवा दी। ये होता है रोटी का, आहार का और उस पवित्र द्रव्यों का पुण्य। दुनिया में सैकड़ों लोग होंगे जो हजारों करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं, लेकिन कभी दिगंबर साधु को आहार नहीं दे पाते। समझ जाओ उनकी गति क्या हो, उसी नोट में कीड़े बन करके मर जाते हैं, ना दान कर पाते हैं ना भोग कर पाते हैं, उनकी गति नाश हो जाती है। इसीलिए दिगंबर साधु यत्र तत्र आपके मंदिर में आते हैं, आपके चौके में पहुंचते हैं और आहार देने का आपको अवसर मिलता है। आज भी इस युग के 8वें नंबर के तीर्थंकर जिन्होंने कल ही दीक्षा ली है और सिर्फ 3 माह तक वो मुनि रहेंगे, इसके बाद केवल अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, फिर उनको आहार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 माह आहार काल का है, 3 दिन का उन्होंने उपवास कर लिया है। क्या कर लिया है? 3 दिन का उपवास कर लिया है। आज 72 घंटे के बाद उनका पारना हो रहा है। तुम खुद सोचो, अनंत चौदस को एकासन करते हो मुरारी बापू, तो सोचिए रात से ही कैलकुलेशन लग जाता है। उड़द दाल डाल दो, मूंग दाल के पकोड़े बना लो, दही बड़ा खाएंगे, थम्स अप पिएंगे, कोका कोला पिएंगे, ये जगह कचौड़ी बना लो, वहां दाल टिक्की ले लो, वहां पर गोलगप्पे खाएंगे या आइसक्रीम खाएंगे। कितनी दिमाग लगाते हो। यहाँ तीर्थंकर ने 72 घंटे का नियोग ले लिया कि मुझे कुछ नहीं खाना पीना। एक बार दिगंबर साधु आहार लेता है, उस शरिया को आज आप सभी लोग देखेंगे। राजा पुष्पमित्र और सोमदत्त 2 राजा एक ही व्यक्ति के नाम थे। तो यहाँ पर वो परिवार भी तैयार है और बड़े भावों के साथ शुद्धि बोलकर महामुनि राज की पूजा करके पूरी नवदा भक्ति, पहला पड़गाहन, फिर उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, फिर नमोस्तु, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इतनी क्रिया करने के बाद आप आराम से तीर्थंकर चंदा प्रभु स्वामी को आहार दें और आहार देने के बाद मन में ये सोचे कि मैं आज कितना सौभाग्यशाली जीव हूं कि इस धरती पर लाखों करोड़ों जीव हैं, लेकिन मेरे जैसा जीव नहीं है जिसने तीर्थंकर को आहार दिया। ऐसे भाव, पवित्र भाव बनाकर यहाँ से उतरकर इस प्रांगण में खूब भक्ति करें। संगीतकार है, पंडित जी है, चक्रेश जी है, खूब भक्ति करें। 5 आश्चर्य की वर्षा होगी। कितने आश्चर्य की? 5 आश्चर्य के भी पंडित जी आपको बताएंगे। 5 कलशों में 5 आश्चर्य होंगे और जैसे तीर्थंकर का आहार हो जाएगा वो 5 परिवार आश्चर्य की वर्षा करेंगे और जो लोग करेंगे उनके जीवन में भी अतिशय आश्चर्य पैदा होगा। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ, बढ़िया डिसिप्लिन के साथ, एक एक करके आराम से बिना आकुल